हमारे प्राचीन ग्रंथों में ना एक बहुत ही गहरा रहस्य छिपा है जो अंकों में बात करता है। सोचिए, एक ऐसा कोड जो सदियों से हमारी नजरों के ठीक सामने है लेकिन फिर भी अनसुलझा। तो आज चलिए इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। हम बात करेंगे एक ऐसी संख्या की जो हमारे महाकाव्यों में इतनी बार सामने आती है कि सोचने पर मजबूर कर देती है कि भाई ये महज एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई बहुत गहरा संकेत छिपा हुआ है। और हमारी इस पूरी खोज का जो केंद्र है वो है अंक 18। जी हाँ, 18। अब ये कोई मामूली अंक नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी संख्या है जो हमारे सबसे पवित्र ग्रंथों के ताने बाने में किसी रहस्य की तरह बुनी हुई है। देखिए, महाभारत में तो इसका जिक्र सब जानते हैं, है ना? लेकिन ये जो पैटर्न है ये उससे कई ज्यादा गहरा और फैला हुआ है। रामायण से लेकर भगवान कृष्ण के जीवन की जो बड़ी बड़ी घटनाएं हैं वहां तक ये अंक अपनी एक अलग ही छाप छोड़ता है। तो ठीक है, चलिए इस रहस्य की परतें खोलना शुरू करते हैं और शुरुआत करेंगे सबसे मशहूर उदाहरण से, यानी महाभारत से। एक ऐसी महागाथा जहां अंक 18 आप देखिए लगभग हर मोड़ पर मिलेगा। सबसे पहली और सबसे जानी मानी बात, कुरुक्षेत्र का जो महायुद्ध हुआ था वो ठीक 18 दिनों तक चला। एग्जैक्टली 18 दिन, न एक दिन कम न एक दिन ज्यादा। और मजे की बात यह है कि इन्हीं 18 दिनों के दौरान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो दिव्य उपदेश दिया, जिसे हम श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जानते हैं, उसमें भी ठीक 18 ही अध्याय हैं। ऐसा माना जाता है कि हर अध्याय युद्ध के एक एक दिन का प्रतीक है। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। वेद व्यास जी ने जो पूरा महाभारत महाकाव्य लिखा है उसे भी 18 किताबों में बांटा गया है, और इन किताबों को कहते हैं पर्व। यहाँ तक कि जो सेनाएं थीं उनका हिसाब किताब भी इसी पैटर्न का हिस्सा था। मतलब कौरवों और पांडवों की सेनाओं को अगर मिला दें तो कुल मिलाकर ठीक 18 अक्षौहिणी सेना थी। और सिर्फ सेना ही क्यों, इस महायुद्ध के जो मुख्य सूत्रधार थे, जो मेन कैरेक्टर्स थे, उनकी गिनती भी एकदम सटीक 18 ही थी। और अब शायद सबसे हैरान कर देने वाला फैक्ट, इतने भयंकर युद्ध, इतने विनाश के बाद जब सब खत्म हुआ तो आखिर में सिर्फ 18 योद्धा ही जिंदा बचे थे। और ये जो पैटर्न है ना, ये महाकाव्य के रचयिता तक जाता है। महर्षि वेदव्यास ने सिर्फ महाभारत को ही 18 पर्वों में नहीं लिखा, उन्होंने 18 पुराणों की भी रचना की। अब बताइए, ये इत्तिफाक कुछ ज्यादा ही गहरा नहीं लग रहा? अच्छा, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सिलसिला कहाँ तक जाता है, क्योंकि ये पैटर्न सिर्फ महाभारत पर आकर नहीं रुकता। ये संख्या दूसरे युगों और कहानियों में भी बार बार नजर आती है। ये अंक सिर्फ महाभारत तक ही सीमित नहीं है। आप देखें, देवों और असुरों के युद्ध से लेकर भगवान राम और कृष्ण के जीवन के जो अहम मोड़ थे, हर जगह 18 की एक रहस्यमयी गूंज सुनाई देती है। तो सवाल फिर वहीं आके खड़ा हो जाता है, क्या ये सब बस एक बड़ा इत्तेफाक है, या फिर इसके पीछे कोई और भी गहरा, कोई कॉम्प्लेक्स कोड काम कर रहा है जिसे हम शायद अभी तक समझ ही नहीं पाए? हो सकता है ये कोड हमारी सोच से भी ज्यादा गहरा हो। कुछ जानकारों का ये मानना है कि इसका असली रहस्य सिर्फ 18 के अंक में नहीं, बल्कि इसकी मैथ्स में छिपा है। मतलब इसके मल्टीपल्स और फैक्टर्स में। इसको ऐसे समझिए, महाकाव्य में जो बड़ी बड़ी टाइमलाइंस हैं वो भी 18 से जुड़ी हैं। जैसे भीष्म पितामह 9 दिन तक युद्ध के मैदान में थे, जो कि 18 का ठीक आधा है, और पांडवों ने 36 साल तक राज किया, जो कि 18 का ठीक डबल है। और एक आखिरी बहुत ही दिलचस्प बात, महाभारत को लिखने वाले यानी भगवान गणेश, उनका संबंध भी अंक 9 से है। और 9 क्या है? 18 का ठीक आधा। मतलब ये पैटर्न हर लेवल पर मौजूद है। और देखिए, ये कोई आज की हमारी आपकी खोज नहीं है। हमारे जो मूल ग्रंथ हैं वो खुद इस बात को मानते हैं कि ये एक बहुत गहरा और अनसुलझा रहस्य है। एक ऐसा रहस्य जो पीढ़ियों से बड़े बड़े विद्वानों को हैरान करता आया है। जो हमारे सोर्स टेक्स्ट हैं उनमें साफ साफ लिखा है। और ये बात इस पहेली को और भी गहरा बना देती है। ये बताता है कि हम एक ऐसे रहस्य से रूबरू हो रहे हैं जो समय के साथ शायद और भी गहरा होता जा रहा है। तो आखिर में सवाल बस यही रह जाता है, क्या ये सब कुछ सिर्फ एक इत्तेफाक है, या इन प्राचीन कहानियों में कोई बहुत गहरा मतलब छिपा है? सोचने वाली बात है कि कहाँ पर संयोग की लकीर
खत्म होती है और कहाँ से एक दैवीय योजना शुरू होती है।